Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th जो कि 2024 एडिशन था और अब 2025 के अंदर भी आप उसको पढ़ रहे हैं, उसका यूनिट नंबर 1 जो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा जो हमारी वीडियोस इस चैप्टर की पहले गुजर चुकी हैं, उसके अंदर हमने डिस्कस किया प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसके अलावा जो है वो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स जो है मुख्तलिफ, लाइक हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद फिर हमने जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी प्रोग्राम को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू बनाते हैं, यानी जिसके अंदर पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर हमारे पास यानी आइकॉन मौजूद होते हैं, हम क्लिक करके उसके ऊपर बना लेते हैं हर चीज। ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया और उसके कंपोनेंट्स जो थे, लाइक जो है उसके अंदर आ जाता है हमारा टेक्स्ट एडिटर आ जाता है, उसके अलावा कंपाइलर आ जाता है। इनको हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोग्राम की जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस किया, जैसे कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास सिंटैक्स था, सिंटैक्स एरर था, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके बाद रिजर्व्ड वर्ड्स जो थे हमने उनको डिस्कस किया। ठीक है बेटा, उसके बाद जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो है वो हमने इसी पार्ट को जो है वो आगे लेके गए और हमने जो है वो कमेंट्स को डिस्कस किया कि अगर हम लोग कमेंट्स ऐड करते हैं तो उनका क्या रोल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोग्राम के अंदर। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, मैं समराइज कर रहा हूं इस चीज को, कि जिनका जस्ट ये रोल होता है कि हम लोग जो है जस्ट ओनली इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट थी हमने इस मकसद के लिए लिखी थी। उनका कंपाइलर के साथ कोई लिंक नहीं होता और इसके अलावा जो है आउटपुट के साथ उनका कोई लिंक नहीं होता, यानी एग्जीक्यूशन उसकी नहीं होती, जस्ट ओनली हमारे जानने के लिए जरूरी होते हैं। वो दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ये हमने डिस्कस किए थे। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा जो आर्टिकल है बेसिकली वो हमारा है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। आज के आर्टिकल की तरफ जाने से पहले बेटा मैं आपसे कहूंगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा जितनी वीडियोस पहले आप रह चुकी हैं, अगर आप नहीं देखी तो बेटा प्लेलिस्ट में जाके या इस चैनल पे जाके लाजमी उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो आप एक प्रोग्रामर बन सकेंगे। ये बेसिक्स हैं, बेसिक से ही प्रोग्राम हमने आगे जो है वो सॉल्व कर लें। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको याद करनी पड़ेगी और आपको लाजमी तौर पर इनको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट मैथ्स के अंदर वो चीज होती है जो कि पेट होती है, एग्जैक्ट होती है, जो चेंज नहीं होती। लाइक हम 1 2 3 लिखते हैं, इट्स मीन कि वो 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 एंड 3 का मतलब 3 होता है, वो चेंज नहीं होते। तो कांस्टेंट ऐसी चीज जो चेंज नहीं होती, वैसी की वैसी रहती है। जिस तरह मैथ्स के अंदर ये रोल है इसका, सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग जो सी की है हमारी, उसके अंदर भी ये रोल है। और वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास बेसिकली वो चीज होती है जो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जस्ट लाइक हम लोग मैथ्स के अंदर जो है वो एक्स की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 2, तो जब उसको 2 पुट करेंगे उसका आंसर कुछ और आएगा। सेम इसी तरह अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 5 जो है वो सपोज कर लेते हैं, तो वो जो है जब उसका हम रिजल्ट लेंगे तो वो कुछ और आएगा उसी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो चीज वेरी करती है, चेंज होती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर भी वेरिएबल सेम यही चीज है कि जो कि चेंज होती रहती है। अब हम जरा इनकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के चलने के दौरान या प्रोग्राम को चलाने के दौरान जो स्टेटमेंट या फिर जो वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। एंड द कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन द प्रोग्राम टू स्पेसिफाई द वैल्यूज दैट रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान एक ही जैसे रहते हैं, मतलब कि उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, बिल्कुल एक जैसी रहती हैं। जो वैल्यू एक दफा लिख दी वही उसकी ऑल अबाउट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14141। ये मैथ्स के अंदर आप जानते हैं कि पाई जो होता है वर्ड, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर उसको पी आई लिखा जाता है, बट अगर आप लोग देखें तो जो आपका मैथ्स वाला पोर्शन है वहां पाई की अलामत ये होती है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो फिक्स होती है 3.14, तो ये फिक्स का मतलब कांस्टेंट जो चेंज नहीं होती, दैट इज एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कांस्टेंट इन प्रोग्राम। कहते हैं कि जो इसको पाई जो है जिसकी वैल्यू 3.141 है उसको हम एज ए कांस्टेंट प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकते। क्यों?
उसकी वजह ये है कि ये पाई का वर्ड जो है ये यूज करना पड़ेगा हमें। अच्छा बेटा, उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स है कॉन्स्टेंट्स की। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, मतलब मुख्तलिफ टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। पहला आ जाता है हमारा इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। मैथ्स के अंदर इंटीजर्स कौन सी वैल्यूज होती हैं जो कि पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज वो वैल्यूज जो कि प्लस पॉइंट के साथ होती हैं जिनके साथ कोई साइन नहीं होता, और नेगेटिव वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिनके साथ माइनस का साइन लाजमी होता है। सो इंटीजर्स मींस दीज आर द न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट अ फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। एक तो निशानी मैंने आपको बताया कि ये प्लस माइनस का साइन, इसके साथ प्लस का साइन हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट नेगेटिव वैल्यूज के साथ माइनस होना लाजमी है। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट नहीं होता, मतलब पेट वैल्यूज होती हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे 3 4 5 6 7 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 200, दीज आर ऑल द इंटीजर कांस्टेंट्स। ठीक हो गया, इनमें पॉइंट नहीं आ रहा। So both positive and negative integers constants are used in program and the minus sign used for negative integer constant। जैसे मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव प्लस का साइन लिखे ना लिखे वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, बट नेगेटिव के लिए माइनस का साइन हमें लाजमी तौर पे लिखना पड़ेगा। एंड द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए माइनस का साइन नहीं लगाया तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। दूसरी टाइप इसकी बेटा रियल कांस्टेंट। रियल को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं। रियल नंबर्स आप लोगों को पता है मैथ्स के अंदर रियल नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट होता है। लाइक 2.4 3.8, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जिनके अंदर डेसिमल है। ठीक है, जिनके अंदर नुक्ता इशारिया हो, हम उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर द न्यूमेरिक वैल्यूज विद अ फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट, जिसके अंदर फ्रैक्शन यानी ओवर में जिसको हम कह लें फ्रैक्शनल पार्ट वही, और डेसिमल पॉइंट जिसके अंदर इशारिया हो। So the both positive and negative constants are used in C program। रियल कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। माइनस साइन इज यूज्ड टू फॉर नेगेटिव रियल कांस्टेंट्स इफ नो साइन इज यूज्ड द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। कि माइनस साइन जाहिर करेगा कि नेगेटिव हमारे पास रियल कांस्टेंट है, और अगर नहीं यूज किया तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। एंड रियल कांस्टेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग पॉइंट। मैंने जैसे पहले बताया इसका दूसरा नंबर नाम क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। लाइक 50.75 हमने लिखा, पॉइंट आ गया, माइनस 13.42 ये भी, ये दोनों के अंदर इशारे भी आ रहा है और प्लस माइनस का साइन भी आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी थर्ड इसकी टाइप है कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट्स। एनी कैरेक्टर रिटन विद इन अ सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर अगर हम लोग कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे, वो स्मॉल लेटर्स में हो या फिर कैपिटल में, यानी एबीसी बड़ी हो या छोटी हो, उसको अगर हम लोग सिंगल कोटेशन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। एनी कैरेक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशंस, सिंगल क्वेट्स, सिंगल कोटेशंस इज नोन एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। एंड अ कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी अल्फाबेटिक, अ डिजिट और अ स्पेशल सिंबल। वो अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, और कोई नंबर भी हो सकता है, बट शर्त उसके लिए क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाए। जैसे मैंने ये देखे लिखा हुआ है, ए को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एन को, जी को, इक्वल के साइन को और डॉलर साइन को। ठीक है बेटा, ये हमारे कांस्टेंट है। अब वेरिएबल की तरफ आते हैं। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल हमारी वो सपोज्ड वैल्यू होती है जो कि हम लोग किसी भी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कि हम उसकी जगह पे ये चीज फिक्स कर देते हैं जिसमें रिजर्व्ड होती है। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन को किसी खास काम के लिए रिजर्व कर लेना मींस द वेरिएबल। ठीक है, लाइक सपोजिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। मैथ्स के अंदर हम ये करते हैं, तो इसके अंदर भी ये किया जाता है कि मेमोरी को ऑलरेडी किसी चीज के लिए फिक्स कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल, और वो चेंज होती रहती है। एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू सच एज इनपुट, और ये वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होती है, जैसे कि इनपुट स्टोर करना, डाटा और द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन का रिजल्ट जो है वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट में चेंज नहीं होती, बट वेरिएबल मीन वेरी, एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के चलने के दौरान ये चेंज होती रहती है। ठीक हो गया। सो हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, बट उसका नाम जो है वो चेंज नहीं होता। इफ अ न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, लाइक मैंने कहा ना कि x की वैल्यू पहले हमने 2 रख ली, फिर x की वैल्यू 3 रख ली, x की वैल्यू 4 रख ली। जिस तरह हम लोग वैल्यूज चेंज करेंगे, इसका आंसर भी वेरी करता रहेगा, इसकी आउटपुट भी वेरी करती रहेगी। सो इट रिप्लेसेस द प्रीवियस वैल्यू, मतलब उसकी जगह पे वो आ जाएगा। ठीक हो गया। ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम।
ये जो लाइन है आप लोगों को लाजमी तौर पे याद रखनी पड़ेगी। ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम कॉल्ड द आइडेंटिफायर। हर एक जो हमारा वेरिएबल होता है उसका अलहदा से नाम होता है और उसको आइडेंटिफायर यानी उसका शनाख्ती वर्ड कह सकते हैं, शनाख्ती अलामत कह सकते हैं। ठीक हो गया। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वेरिएबल आल्सो हैज अ डाटा टाइप। उसके बाद हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है, क्योंकि हमने जो बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े हैं उनके अंदर ये होता है पहले से उनको रिजर्व किया जाता है और उनके अंदर चीजें फिक्स होती हैं। जो चीज हम खुद डिसाइड करते हैं ना उसके अंदर हमें उसकी डाटा टाइप, उसका नाम और उसकी वैल्यू, ये हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें डाटा टाइप भी उसकी बतानी पड़ेगी कि ये करैक्टर है, इंटीजर है, ये क्या है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि एबीसी अलग से होती है, नंबर्स अलग से होते हैं, उर्दू टाइटल्स अलग से होते हैं, इस तरह जो है वो ये इनकी डाटा टाइप्स अलग होती हैं। दैट इंडिकेट द टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होता है, जैसे हमने यहाँ कांस्टेंट के अंदर पढ़ा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा नेम ऑफ अ वेरिएबल। अब नेम वेरिएबल का कैसे लिखा जाता है, ये जो रूल्स हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बहुत दफा आए हैं, पास पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप याद करें। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम। हर वेरिएबल का जो है वो एक अलग से नाम होता है, जैसे हमने जिसको आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। और इसका नाम रखने के लिए ये रूल्स लाजमी है, इसके बगैर हमारा एक स्टैंडर्ड वेरिएबल या आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। फर्स्ट वन इज दैट अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, अपर केस और लोअर केस, इसमें बड़ी या छोटी एबीसी सिर्फ आ सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद डिजिट्स आ सकते हैं एंड अंडरस्कोर साइन आ सकता है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स और इसके अलावा अंडरस्कोर का साइन। उसके बाद दूसरा क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। स्टार्ट किससे करना है हमने उसको, या तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर का साइन ये वाला होना चाहिए। ठीक हो गया। इट कैन नॉट बिगन विद अ डिजिट। हम किसी नंबर के साथ इसको यानी 2 3 4 5 से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा आ जाता है रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, क्योंकि रिजर्व वर्ड तो ऑलरेडी पहले से यूज हो रहे होते हैं, उनका काम भी कंपाइलर को पता होता है। तो हम लोग रिजर्व वर्ड्स को अपने बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए या यूजर डिफाइंड वेरिएबल के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। हम उसको इस्तेमाल यानी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देयर इज अ नो स्ट्रिक्ट वैल्यू on how long a variable name rule sorry there is no strict rule on how long a variable name। ये कोई मतलब स्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतना बड़ा नाम नहीं लिख सकते, इतना छोटा नाम नहीं लिख सकते। that name should be but we should choose a concise length for variable name to follow good design practices। लेकिन हमें एक ऐसा नाम रखना चाहिए जो कि उस चीज को जाहिर करे और उसके अलावा वो इतना शॉर्ट या फिर इस लेंथ का हो आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। लाइक हम लोग एक वेरिएबल डिसाइड करते हैं मार्क्स का, मार्क्स से पता चल रहा है कि ये जो वेरिएबल है ना इसके अंदर स्टोर क्या हो रहा है, मार्क्स स्टोर हो रहा है और न पढ़ना भी आसान है, लिखना भी आसान है। तो इस तरह कोई भी वेरिएबल जो है इनके रूल्स लाजमी फॉलो करने। पहला क्या है कि ये इसके अंदर अपर केस, लोअर केस और अंडरस्कोर और डिजिट्स यूज होते हैं। उसके बाद जब भी हमने इसको स्टार्ट करना है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना है। और उसके बाद आ जाता है कि रिजर्व वर्ड्स जो है उनको वेरिएबल नेम के साथ हम यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। और इसके बाद कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि कितना लेंथी या कितना छोटा हमने लिखना है, बट आप एक ऐसी कंसाइज, एक ऐसी इक्वल लेंथ रखें कि उसको आसानी से हम लोग समझ भी सकें और पढ़ भी सकें और उसका मतलब भी हमें समझ आ सके। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर बेटा ये आपको कांस्टेंट वेरिएबल का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन कांस्टेंट वेरिएबल्स। ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द कांस्टेंट्स आपने लिखना है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल डिफाइन करना है और उसके बाद आपका आ जा सकता है राइट द रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। दैट इज अ फेमस वन क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 5-7 इसमें से हैं और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये बन सकता है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे मैंने पॉइंट्स जैसे वेरिएबल ये आपको एमसीक्यूज के अंदर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है ये जितना मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पाई नहीं यूज हो सकता है एज ए कांस्टेंट प्रोग्राम, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट की डेफिनेशन है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइनस साइन लाजमी तौर पे यूज होता है नेगेटिव इंटीजर के साथ, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रियल कांस्टेंट्स जो है
कौन से होते हैं जिनके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट होता है, यानी इस तरह की छोटी छोटी चीजें। और इसके बाद ये आइडेंटिफायर वाला, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के अंदर ये चीजें रिवाइज हुई हैं। तो बेटा लाजमी तौर पे एक्सरसाइज के साथ साथ इन चीजों को ऐसे ही आपने तैयार करना है। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, मुझे उम्मीद है 100% आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इसको शेयर करें, और उनको उनसे कहें कि बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि उनको भी ये वीडियोस मिलती रहें और आप भी इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसको देखें। बेटा कंफ्यूजन हो तो मुझसे लाजमी तौर पे शेयर करें और इसको लर्न करें, शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज तीनों लिहाज से। शॉर्ट टाइम है बेटा आपके पास 10th क्लास के लिए, और इनको आपने तैयार करना है और प्रोग्रामिंग सीखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जैसे जैसे प्रोग्राम इसके अंदर हैं वो भी करेंगे, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप बाकायदा प्रोग्राम बनाने के काबिल एक प्रोग्रामर बन जाओगे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।